बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome back to another class. Dear students, as you all know that we have completed our first 2 chapters with written work. और क्या आपने मेरे साथ रिटन वर्क अपनी बुक पर किया? दैट्स गुड। और आई होप कि आप साथ साथ अपनी रीडिंग को और अपनी लर्निंग को भी कंटिन्यू किए हुए हैं। और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसकी कुछ एक्टिविटीज़ जो आपकी बुक पर नहीं हुई भी हम उन्हें कर लेंगे रिटन वर्क, ठीक है। सो बिफ़ोर स्टार्टिंग द क्लास आप सबको पता है कि आपने किस तरह रेडी होना है और फिर उसके बाद अपना लेसन देखना है। तो लेट्स रेडी फॉर द क्लास। अपनी बुक और अपना सारा बाकी मटेरियल जो है वो अपने पास रख लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सो लेट्स ओपन द बुक, पेज नंबर 35. We have chapter number 3 here, and this chapter is about living and non-living things. Living and non-living things. सो आप लोगों ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में इनके कॉन्सेप्ट लिए थे और ये देखा था कि लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं। सो आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करें उन चीज़ों को। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू विल आंसर मी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की। तो अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लिविंग थिंग्स किन्हें कहा जाता है? वेरी गुड। लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम। वो तमाम चीज़ें जो कि ज़िंदा हैं, जिनके अंदर ज़िंदगी है, लाइफ है, वो तमाम चीज़ें क्या हैं? लिविंग थिंग्स। सो क्या आप मुझे किसी लिविंग थिंग के बारे में बता सकते हैं? That's good. All the animals, humans यानी कि आप लोग, हम सब, इसी तरह birds और इसी तरह fish जो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, हर तरह के फिश उसमें आ जाते हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स और ट्रीज़, ये सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। और इसके अलावा इंसेक्ट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। और अब बात करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स? गुड। नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच डोंट हैव लाइफ इन देम। वो सब चीज़ें जिनमें कोई लाइफ नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो जो कार है वो लिविंग है या नॉन लिविंग? गुड, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। इसी तरह से चेयर और फैन, ये लिविंग है या नॉन लिविंग? एक्सीलेंट, दीज आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज इनमें भी लाइफ नहीं होती, ठीक है। सो अभी आपने कुछ पीछे से लेसन को रिमाइंड किया है। आई होप कि आपको कुछ याद आ गया है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो अभी आप ओपन करें पेज नंबर 36 जहाँ पर आपको लिविंग थिंग्स की हेडिंग नज़र आ रही है, दिस पेज, ठीक है। और यहाँ पर हमें सबसे ऊपर डेफिनेशन नज़र आ रही है लिविंग थिंग्स की। लेट्स अंडरलाइन इट। ये जो सबसे ऊपर है टॉप पर, द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम। अंडरलाइन दिस लाइन। They are called living things, ठीक है। The things which have life in them are living things. जिनमें भी लाइफ है वो सारे living things हैं, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। आपको अपनी बुक पर भी नज़र आ रहे होंगे फिश, लायन, क्रो, ट्री, सनफ्लावर, मंकी, दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स। सो अब आप मुझे कुछ लिविंग थिंग्स के नेम बताएं। वेरी गुड। इसी तरह बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की।
37 पेज पर आ जाए। यहाँ पर भी आपने द वेरी फर्स्ट 2 लाइन्स डेफिनेशन है उनको अंडरलाइन कर लें। द थिंग्स विच डोंट हैव लाइफ इन देम आर नॉन लिविंग थिंग्स। वो सब चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है वो है नॉन लिविंग थिंग्स। तो और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं कि ना तो वो खुद से मूव कर सकते हैं, ना ग्रो करते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ही अपनी जैसे कोई चीज़ पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप मुझे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के नेम बताएं। दैट्स गुड। और क्या आपको पता है कि जो क्लाउड्स होते हैं और जो फायर यानी आग है और जो वाटर है ये भी नॉन लिविंग है, पता है आपको? दैट्स गुड। क्लाउड यानी कि जो बादल हैं, जो फायर है और वाटर, ये सब मूव कर सकते हैं लेकिन ये अलाइव नहीं है। ठीक है, ये ज़िंदा नहीं है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जो कि हमारी मेन एक्टिविटी है जिस पर हमने रिटर्न वर्क भी करना है। सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो अभी हम पेज नंबर 38 पर हैं। आप लोग भी पेज नंबर 38 ओपन कर लें। पेज नंबर 38। ठीक है, पेज नंबर 38 पर हमारे पास एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी क्या है कि आपके सामने एक पूरी पिक्चर है और इसमें आपको डिफरेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स नज़र आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, उनके साथ जो बॉक्सेस हैं ना उनमें उन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के नेम्स राइट करने हैं। आई विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और आप मेरे साथ इसको देखें, रीड भी करें। ठीक है, सो पुट योर फिंगर्स, आइडेंटिफाई द थिंग्स एंड राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। आपने इन सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करना है और इनमें से जो लिविंग थिंग्स हैं उनके नेम्स राइट करने हैं। वैसे तो आपको इस पिक्चर में नॉन लिविंग थिंग्स भी नज़र आ रही हैं लेकिन आपने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं जो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे आपको उनके नेम्स भी गिवन हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। अब आप अपनी पेंसिल्स ले लें और इसे शॉर्प कर लें क्योंकि हम अब राइट करने लगे हैं, तो आपने नीटली इसे करना है। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन द पिक्चर। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लिविंग थिंग। आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है और आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा लिविंग थिंग है। एक्जैक्टली दिस इज़ अ बर्ड। ठीक है, और आपको पता है बर्ड इज़ अ लिविंग थिंग, सो वी विल राइट बर्ड हियर। BIRD। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट इसी के साथ बर्ड जिस जगह पर बैठा हुआ है, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये कौन सा लिविंग थिंग है? एग्जैक्टली दिस इज ट्री। वेरी गुड। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे ट्री, TREE, ट्री। ठीक है, ओके। नाउ इसी के साथ ही आपको एक और लिविंग थिंग नज़र आ रहा है और ये आपने पीछे भी पढ़ा था, इनको हम कहते हैं बुश। बुशेस हमने पढ़ा था ना ग्रासलैंड हैबिटेट में और फॉरेस्ट हैबिटेट में कि ये होते हैं। ठीक है, तो दीज आर बुशेस। सो वी विल राइट बुश और बुशेस। बुशेस जो है वो प्लूरल है एक्चुअली, सो हम यहाँ बुशेस राइट कर लेते हैं या आप बुश भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। BUSH बुश। ठीक है, ओके। इसके साथ आपको यहाँ पर पिक्चर में कौन नज़र आ रहा है? इट्स अ लिविंग थिंग। गुड, women। ठीक है, women। So we will write women and spellings are here, WOMAN। डन। ओके, अब विमेन के साथ पीछे ये आपको छोटा सा बेबी भी नज़र आ रहा है, ऐसा ही है ना? सो बेबी इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग, सो वी विल राइट बेबी,
BABY बेबी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिविंग थिंग, यहाँ पर ये देखिए नीचे की तरफ एरोज है ये रेड कलर के, ये क्या है नीचे ग्रीन कलर का, ये देखिए। ये आपने ग्रास लैंड में देखा था, दूर दूर तक ग्रीन ग्रीन क्या होता है? वेरी गुड, ग्रास। इट्स ग्रास। एंड ग्रास जो है क्योंकि ये प्लांट्स में से होते हैं, सो दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग। ठीक है। सो लेट्स राइट ग्रास, GRASS, ग्रास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सा हमारे पास बॉक्स है। यहाँ इस साइड पर देखें तो ये येलो कलर के आपको फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं, और फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। सो ये भी क्या होंगे? लिविंग थिंग्स। फ्लावर्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है। सो लेट्स राइट इट, FLOWER, flower, right? Okay, next we have another living thing here, man। जैसे ये woman, ठीक है। So this is man, MAN, man। ठीक है। अब मैन के पास ही आपको एक और लिविंग थिंग नजर आएगा, और ये कौन सा लिविंग थिंग है? दैट्स गुड, इट्स डॉग, डॉग। सो राइट डॉग, DOG, डॉग। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर वाटर है, और वाटर के अंदर आपको लिविंग थिंग्स नजर आ रहे हैं। सो ये कौन सा लिविंग थिंग होगा? Excellent, this is fish, fish। We will write the spellings of the fish, FISH, fish। So this is complete now। Okay, now we have done activity 3, page number 38। I hope you have understood it। और हमारा आज का जो वर्क है वो इतना ही है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।